पंजाब पर हिमाचल भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पंजाब के चुनावों का शोर अब हिमाचल तक सुनाई देने लगा है। 20 को वहां पर वोटिंग होगी और वहां के मतदाताओं को रिझाने के लिए अब हिमाचल के नेता भी जुट गए हैं। इसी के तहत अब कल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 2 दिन के प्रचार के लिए जा रहे हैं। क्या होगा पंजाब की सियासी फिजाओं का हिमाचल पर असर? किस तरह आम आदमी के मुद्दे को समझ सकते हैं नेता? हम पहाड़ी में इसी पर पेश है अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा की ये खास चर्चा। पंजाब में हिमाचल का हल्ला जी। राजेश, धुआंधार प्रचार जारी है। 20 फरवरी को वहां इलेक्शन वोटिंग भी होने जा रही है पंजाब में। तो हिमाचल का क्या वहां पे रोल है, हिमाचली नेताओं का क्या रोल है, जरा जल्दी से बताइए। बिल्कुल, देखिए पंजाब की पॉलिटिक्स तप गई है और पंजाब की पॉलिटिक्स जो मतलब अब आप देखिए इससे पहले से ही तपी हुई थी। जब कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह, कभी नवजोत सिंह सिद्धू, कभी चन्नी के साथ हो जाता था। उसके बाद कहा जा रहा था कि सीएम कैंडिडेट को लेकर जिस तरह का चला, लेकिन वो तमाम अब चीजें, वो तमाम संकट के बादल छट गए हैं। 20 फरवरी को वहां वोटिंग होने जा रही है। 10 मार्च को वहां नतीजे सबके सामने आ जाएंगे कि पंजाब में किसकी सरकार बनने जा रही है। हिमाचल का सीधे तौर पर पंजाब पे बहुत ज्यादा प्रभाव है अग्निहोत्री जी। हमारा चाहे रोजगार की बात हो, खान पान की बात हो, नाते रिश्तेदारी की बात हो, आप सीधे राजनीतिक संबंध भी हमारे पंजाब के साथ रहे, पड़ोसी तो हैं ही हैं। तो हिमाचल के नेता भी क्योंकि पंजाब में जाते हैं और पंजाब के चुनावों का असर हिमाचल पे भी होता है, तो इसलिए सीधा संबंध पंजाब और हिमाचल का है। और हिमाचल नेता राजेश वहां पे हैं हमारे जी। आजकल उद्योग मंत्री, भाजपा के लिए तो उद्योग मंत्री देखिए आप, विक्रम सिंह ठाकुर पंजाब में प्रचार पे जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पार्टी ने 2 दिन की ड्यूटी लगा दी है। 2 दिन की ड्यूटी लगा दी है, 10 और 11 फरवरी की। तो 10 और 11 फरवरी को चुनाव प्रचार पे मुख्यमंत्री रहेंगे पंजाब में। तो कांग्रेस के लिए बात कर लीजिए, मुकेश अग्निहोत्री प्रचार पे वहां चले जाते हैं, सुधीर शर्मा वहां, आशा कुमारी प्रचार पे, लेकिन कुछ दिन पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां थे। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि आप देखिए दोनों ही दलों के बहुत सारे हिमाचली पंजाब में रहते हैं जी। तो वहां इसलिए यहाँ के नेताओं का प्रभाव वहां पे है जी। राजेश, अच्छा एक चीज बताइए आप जी। पंजाब में तो चलिए ठीक है, 10 महीने बाद हमारे यहाँ भी इलेक्शन हो जाए, बिल्कुल साल भी नहीं पूरा लगता है, उसी सेम ईयर ही हो जाते हैं, सब ठीक रहता है तो जी। अच्छा राजेश, इसका कोई फर्क पड़ता है हिमाचल की राजनीति पे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, पंजाब के इलेक्शन का हिमाचल की राजनीति? बिल्कुल, देखिए पंजाब के इलेक्शन एक तरह से ट्रेंड सेटर होते हैं हिमाचल के लिए कि लोग क्या चाहते हैं, या एक आप अलग अलग वर्गों में बांट लें तो महिलाओं की सोच किस दिशा में चलती है, युवाओं की सोच किस दिशा में चलती है, या आम आदमी की सोच किस दिशा में, किस पार्टी के साथ चल रही है। एक माहौल सेट हो जाता है हिमाचल के लिए। 10 महीने बाद तो फिर हिमाचल के जब इलेक्शन आते हैं तो पार्टियों के लिए भी एनालाइज करना चीजों को वहां से आसान हो जाता है। तो हिमाचल के लिए बहुत अहमियत है, क्योंकि हिमाचल के बहुत सारे लोग पंजाब में रहते हैं, वहां कई स्थायी रूप के निवासी हैं और कईयों की फैमिली हिमाचल में रहती है। तो वहां आना जाना लोगों का भी लग रहा है। माहौल सियासी किस तरह का है, क्या घटनाक्रम हो रहा है, कौन से मुद्दे वहां सबसे ज्यादा उछल रहे हैं, हिमाचल का वो कैसे कनेक्ट होकर उन मुद्दों का हिमाचल में किस तरह का प्रभाव है, किस तरह का माहौल, पूरा चुनावी माहौल जो हिमाचल का होता है वही माहौल पंजाब का हो जाता है, और जो पंजाब में वर्तमान दौर में है वही आने वाले 10 महीनों के बाद हिमाचल का होगा। तो वहां के लोग यहां आएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, राजनीति तपती रहेगी जी। राजेश, अच्छा एक चीज अगर हम देखें जी, हिमाचल के हम पॉलिटी पे नजर डालें और पंजाब की पॉलिटी पे नजर डालें, हम अगर देखें तो अघोषित तौर पर हिमाचल में 2 पार्टी सिस्टम है, बिल्कुल, कांग्रेस या भाजपा जी। पंजाब में ऐसा नहीं है, बिल्कुल। पंजाब में भाजपा सबसे कमजोर, ऐसा बोलते हैं कि अब वही रही है जी, है ना, बाकी पार्टी के लोग जाना है या जनता जाना है जिन्होंने वोट देना है जी। कांग्रेस वहां बड़ी मजबूत है, वहां पर अकाली मजबूत है, वहां पर आम आदमी पार्टी सबको पता है ठीक धमक है जी। तो देखिए 2 पार्टी वर्सेस 4 पार्टी सिस्टम, बिल्कुल। अब चलिए जो होगा वहां पे प्रभावित, यहाँ तो सीधा ही रहता है ना जी, इधर नहीं तो उधर, आपको कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन मान लीजिए आप हाइपोथेटिकली जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर कर लेती है, तो क्या तीसरे मोर्चे की बात हिमाचल में होगी? हालांकि टाइम तो बचा नहीं है अब कब आप कोई संगठन खड़ा कराइए, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें कुछ, या कहीं कुछ ऐसा होगा कि वहां तीसरे, ना भाजपा की बात बनती है ना कांग्रेस की बात बनती है पंजाब में, तो हिमाचल में कहीं कुछ वोट या कुछ हम ये देख सकते हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए की संख्या ज्यादा बढ़ जाए और आगे चल के कहीं वही किंग मेकर ना बन जाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। देखिए पंजाब की आपने बात की, पंजाब में सबसे पहले जो चुनाव हुए थे, इससे पिछले वाले चुनाव नहीं, उससे पहले जो
जो होते थे उसमें भाजपा और अकालियों का गठबंधन होता था, आपकी एंट्री तब तक नहीं थी और कांग्रेस थी, तो टक्कर तो सीधे तौर पे इन्हीं में होती थी, यानी कि दो ही पार्टियों को मान के आप आमने सामने बिल्कुल दो ही पार्टियां आमने। वही सिस्टम हिमाचल में है, क्योंकि यहां भी आप बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी सिस्टम। हिमाचल की सबसे बड़ी बात यह अग्निहोत्री जी कि हिमाचल में परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। यहां सत्ता आप रिपीट कर नहीं पाया कोई आसानी के साथ, चाहे कोशिश सभी राजनीतिक दलों ने की है, चाहे उसमें भाजपा है चाहे कांग्रेस है, कितने ही कद्दावर नेता हुए, हर बार मिशन रिपीट का नाम दिया जाता है, इस बार भी दे दिया गया है मिशन रिपीट भाजपा की ओर से कि हम मिशन रिपीट करेंगे। तो आप देखिए कि मिशन रिपीट की राह यहां मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि परिवर्तन यहां सबसे बड़ा इशू चलता है। पंजाब की जहां तक बात है, इस बार माहौल पंजाब का खुल गया है। पंजाब में देखिए भाजपा है, अकाली है, कांग्रेस है। अब आप जिस तरह से दिल्ली में परफॉर्म करके आई है, दिल्ली के बाद आप देखिए जब आपने अपना चेहरा भी वहां सीएम का घोषित कर दिया है, उसके बाद पंजाब की सियासी फिजाएं एक तरह से बदल गई हैं। उन बदली हुई सियासी फिजाओं का प्रदेश पर क्या प्रभाव होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विकल्प, लेकिन जो लोगों के सामने जो विकल्प इस बार रखे गए हैं, वो विकल्प हिमाचल को भी अब सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या यहां थर्ड फ्रंट की जरूरत होगी, क्या आने वाले वक्त में यहां थर्ड फ्रंट बन पाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोशिश तो हुई है लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई है हिमाचल में, नहीं हुई है। बात वही है, ये पॉलिटिकल पंडित देख रहे हैं कि क्या हिमाचल में, देखिए अगर कुछ भी अलग हटके पंजाब में होता है तो क्या हिमाचल में कुछ ऐसा होगा कि इंडिपेंडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, काफी कहा जा रहा है, और ऐसा होता है तो क्या वो इस परिस्थिति में होंगे कि वो किसी की सरकार बना या बिगाड़ सकें। ये बड़ा यक्ष प्रश्न रहेगा हिमाचल में देखने में, अगर पंजाब में कुछ होता है, सियासी हवाएं अगर आती। राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न है इस सेगमेंट में आपसे, पंजाब के नेता भी तो बदले प्रचार में पहुंचेंगे ना, और उससे बड़ा माहौल बदलता है। याद करिए वो टाइम जब प्रेम कुमार धूमल साहब मिशन रिपीट पे जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वो अमरिंदर सिंह की हमीरपुर गांधी चौक की रैली, बिल्कुल है ना, वो उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उसके बाद काफी कुछ हुआ था, तो उससे भी तो माहौल बदलता है ना राजेश, जल्दी से, क्योंकि बिल्कुल देखिए नेताओं की रैलियों से बहुत माहौल बदलता है। आपने धूमल और अमरिंदर का आपने उदाहरण दे दिया। इसके अलावा सिद्धू, और जब आप देखिए सिद्धू, जब नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी में थे, नवजोत सिंह सिद्धू की रैली और उसके अलावा कांग्रेस के से राहुल गांधी की रैली एक टाइम में क्लैश हुई थी और कहा ये जा रहा था कि सिद्धू की रैली ज्यादा कामयाब कही गई थी। माहौल बनता है, प्रदेश की पिक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि नेता जब आते हैं तो उनके साथ कुछ विचार भी नए आते हैं और लोगों को, और इन नेताओं को हम जल्दी अपने करीब भी महसूस पाते हैं बाकी किसी और, जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं अपने भाषणों से। तो जब इस तरह का माहौल प्रदेश में बन जाएगा, तो क्योंकि हिमाचल में आप देखिए मई के बाद तो यहाँ की फिजाएं भी एक तरह से खुल जाएंगी और एक माहौल चुनावी प्रदेश का बन जाएगा। बिल्कुल सही है राजेश, आपने बहुत अच्छे से रखा, आगे और चर्चा करते रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है पंजाब और हिमाचल के जो हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं।